कहते हैं कि मैं तुम्हें सोमनाथेश्वर शिवलिंग का वर्णन श्रवण कराता हूं, किस प्रकार से सोमनाथ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो वह कहते हैं कि एक समय दक्ष ने अपनी 27 कन्या को महाराज चंद्रमा को ब्याही है। पर महाराज वह चंद्रदेव ना केवल एक ही स्त्री से ज्यादा प्रेम करता था, केवल रोहिणी से प्रेम करता था और जितनी भी स्त्रियां थी महाराज उनसे प्रेम नहीं करता था। तो वह सब स्त्रियां रोती रोती अपने पिताजी के पास में गई और अपना दुखड़ा सुनाया। तो प्रजापति आया और उसने चंद्रदेव को समझाया कि मैंने आपको 27 कन्या ब्याही, तो आप सबसे समान प्रेम करिए, भेदभाव क्यों कर रहे हैं। और इस प्रकार समझा करके वापस चले आए। पर कुछ दिन बाद महाराज फिर वह समस्त देवियां पहुंचे पिताजी के पास में। तो इस बार पिताजी गए, समझाया, और जब समझाने से भी बात नहीं बनी तो श्राप दे दिया कि मैंने आपको समझाया था, जाओ मैं श्राप देता हूं, हे चंद्रदेव तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारे पास में जो लक्ष्मी है सब खत्म हो जाएगी। अब महाराज जब श्राप मिल गया तो चंद्रमा में जितना तेज था सब क्षीण हो गया, सब चला गया। अब क्या करें। तो आज चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से अनुनय विनय करने लगे समस्त देवता। तो ब्रह्मा जी कहते चंद्रमा बड़ा दुष्ट है, अरे इसने अपनी गुरु पत्नी को ही अपने पास में रख लिया, तो इसकी कोई सहायता नहीं करने वाला, कोई भी इसकी सहायता नहीं करेगा। पर अंत में देवताओं ने जब अनुनय विनय की तो दया आ गई। ब्रह्मा जी कहते हैं इन्हें जाकर के बोल दो और ये प्रभास क्षेत्र नामक पवित्र तीर्थ में जाकर के और भगवान भोलेनाथ जी का जाप करें, पूजन करें और भगवान की कृपा रही तो ठीक हो जाएंगे। तो यह आज्ञा पाते ही आज चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में जाते हैं और प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान भोलेनाथ जी के 1 करोड़ मंत्रों का जाप करते हैं। प्रभास क्षेत्र में बैठ करके भगवान देवादिदेव महादेव जी का दिव्य जाप करते हैं, पूजन करते हैं, स्तवन करते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ वहां पर प्रकट होते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं परम भूयात वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तब चंद्रदेव अपनी पूरी व्यथा कथा बताते हैं और कहते हैं कि हमें श्राप मिला है, हम श्रीहीन हो गए हैं, तेजहीन हो गए हैं, तो उसका कुछ उपाय बतावे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत कुछ तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि 15 दिन तक तुम तेज क्षीण रहोगे और 15 दिन तक तुम्हारे अंदर तेज आवेगा। सर्प को कितना ही दूध पिलाएं पर जब वह डसेगा ना तो महाराज कुछ ही निकलेगा उससे। उसी प्रकार से महाराज अगर जो हमने गलत कुसंगी कर ली, गलत संगत कर ली तो महाराज कितना ही उसे अच्छा ज्ञान देवे पर महाराज उसके मुख से ना कुसंग ही निकले। इसलिए संगत अच्छी होना चाहिए।
इसके बाद में श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान राम का नाम लेने से, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के आराध्य हैं भगवान विष्णु जी। भगवान विष्णु जी ही उनके आराध्य हैं। वह सतत नेत्र को बंद करके भगवान विष्णु जी का चिंतन करते हैं। तो आगे सूत जी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी के कुछ चरित्रों का वर्णन करते हैं। द्वापर में भगवान जी का जन्म होता है। नंद के यहाँ पर आते हैं महाराज, आनंद का उत्साह हो जाता है, उत्साह वर्धन होता है। और इस प्रकार से भगवान वृंदावन की गलियों में रह करके सभी को मनमुग्ध कर देते हैं। तो जब भगवान आए थे ना, तो बड़े बड़े जो संत अमलात्मा विमलात्मा थे ना, वह सब गोपियां बन करके आ गए थे। क्योंकि जब त्रेता में भगवान रामचंद्र जी आए थे तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो महाराज अपनी मर्यादा को उन्होंने बचा करके रखा था। तो जो बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा जो थे, जिस समय भगवान रामचंद्र जी जब जनकपुर में गए थे तो वहां पर भी सब देख देख करके मोहित हो गए थे, पर भगवान से कोई मिल नहीं पाए थे। तो भगवान ने कहा था कि द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और उस समय मेरा जन्म लीला पुरुषोत्तम के रूप में होगा, मैं लीला ही करूंगा। तो महाराज जब द्वापर में भगवान आए ना, तो जो संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा जो स्त्रियां थी ना, सब गोपियां बन करके आ गई। और भगवान ने द्वापर में ना सभी को मनमुग्ध किया। भगवान ने सुंदर रास किया और समस्त गोपियाओं का भाव पूर्ण किया, सभी को मनमुग्ध किया। तो यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण की दिव्य झांकी का भी प्रदर्शन की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण सरकार की जय हो। श्री गुलजोड़ी की जय हो। चलिए सुंदर भजन के माध्यम से भगवान के दिव्य छटा मुस्कान का सभी लोग
बोलो राधे राधे उमापति महादेव की हर हर महादेव विद्या 2 मिनट Muslim